जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय सेनाओं के लिए अब मुंबई में पहला ट्राई सर्विसेज कॉमन डिफेंस सिस्टम को स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये कॉमन डिफेंस स्टेशन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में हमारी 3 आर्म फोर्सेस हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आया करती हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साथ ही साथ हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने टास्क को और ऑपरेशन को किस प्रकार से इंटीग्रेटेड करें। और इस कारण से अब ये फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारत का पहला ट्राई सर्विसेज कॉमन डिफेंस स्टेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके माध्यम से तीनों ही हमारी सेनाएं एक साथ मिलकर अपने ऑपरेशन को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से कर सकेंगे। मुंबई जो है वो हम सभी जानते हैं कि एक हार्बर है जो कि अरबियन सी पर आपका बसा हुआ है, और इस लोकेशन को आपका चुना गया है। और इस मुंबई में जो है वेरियस लोकेशंस पर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो आपका ऑपरेट भी करती हैं। तो इस कारण से इसी आपको प्लेस को चुना गया है कि भारत का पहला ये ट्राई सर्विसेज कॉमन डिफेंस स्टेशन को बनाया जाए। और अभी तक हमारे पास इस प्रकार का कोई भी कॉमन डिफेंस स्टेशन नहीं था। वर्ष 2001 में भारत सरकार के द्वारा अंडमान एंड निकोबार कमांड को फुल फ्लेज कमांड आपका ट्राई सर्विसेज कमांड्स के लिए बनाया गया था, क्योंकि जब वर्ष 1999 में करगिल वॉर हुई थी तो उसी वॉर से संबंधित करगिल वॉर रिव्यू कमेटी बैठी थी, और उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी कि भारत का एक ट्राई सर्विसेज कमांड आपका जरूर होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है ज्वाइंटनेस हम अपने तीनों सर्विसेज के बीच में आपका कर पाएंगे, और जब भी हमको इंटर सर्विसेज पोस्टिंग एक्सचेंज करना होगा तो हम बेहतर कर पाएंगे। तो हमारी सेना में काफी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड्स भी आपका उस पर वर्क हो रहा है काफी तेजी से, और उसी के प्रारूप में भारत का पहला ट्राई सर्विसेज कॉमन डिफेंस सिस्टम मुंबई में बनने जा रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? चलिए मान लेते हैं कि मुंबई को एक लोकेशन हमने चुना है, आर्मी एयरफोर्स को वहां पर हम ले आएंगे, तो वो किस प्रकार का टास्क करेंगे और इससे हमारे देश को बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहला, ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स विल बी कंबाइंड। अब इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं? सबसे पहला लॉजिस्टिक, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा रिपेयर, मेंटेनेंस और स्टोर्स एंड सप्लाई। इन सभी फैसिलिटीज को आपका एक ही अंडर द रूफ किया जाएगा, जिससे कि हमारी सेनाएं एक साथ मिलकर अपने काम को बेहतर कर सके और एक कॉमन लीड सर्विस आपका ले पाए। इन द केस ऑफ द मुंबई, नेवी विल बी द लीड सर्विस गिवन दैट इट हैज द लार्जेस्ट प्रेजेंस देयर। तो भारतीय नौसेना वहां पर तो है ही है पहले से, क्योंकि वो आपका अरबियन सी है, और वहां पर आप सभी जानते हो कि मुंबई में हमारे इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड है, विच इज अ टाइप ऑफ ऑपरेशनल कमांड ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की काफी बड़ी प्रेजेंस है, और इंडियन नेवी बेहतर तरीके से आर्मी और एयरफोर्स को आपका सपोर्ट प्रोवाइड कर रखेगी। ये भी इसमें कहा गया है कि एट द प्रेजेंट विंग्स ऑफ दीज 3 सर्विसेज आर स्प्रेड अक्रॉस मुंबई, और वो जो है अब सेपरेटली ऑपरेट किया करते हैं, लेकिन जैसे ही ये कॉमन डिफेंस सिस्टम आपका आ जाएगा तो उनको एक ही कॉमन चेन के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे कि वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। बात करते हैं इसमें इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी की जैसे आईएनएस हमला और आईएनएस करंज है ना, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग लॉजिस्टिक ट्रेनिंग टू नेवल पर्सनल एंड हाउसिंग अ मेजर आर्मामेंट डिपो रिस्पेक्टिवली। तो अदर दोनों फोर्सेस को इससे जो आपका काफी लाभ मिल पाएगा। वहीं पर एयरफोर्स आर्मी के लिए देखें तो आर्मी ऑर्डिनेंस डिपो एक सेपरेट ट्रेनिंग एरिया है, विच इज एन एयर डिफेंस रेजिमेंट, और भारतीय वायुसेना की एयरफोर्स यूनिट भी आपकी प्लान होकर यहां पर कंबाइन की जाएगी, जिससे कि तीनों ही सर्विसेज अपने अपने जो इनके पास जो भी लॉजिस्टिक हैं, सपोर्ट्स हैं, उनको एक जगह आपका ले आके अपने ऑपरेशन, अपने टास्क को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ऑफिसर के द्वारा कहा गया है कि दिस विल मीन द लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड वर्क ऑफ द इंडिविजुअल सर्विसेज विल बी इंटीग्रेटेड सो दैट देयर इज अ सिंगल सिस्टम और डिलीवरी ऑफ सप्लाईज such as fuel and ration and common items can be repaired at one place। अब 3 फोर्सेस अलग अलग काम करती हैं, तो उनके लिए खान पान की व्यवस्था,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग तरीके से देखा जाता है। अब जब वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे आएंगे तो लोग भी कम लगेंगे और बेहतर तरीके से सुचारू रूप से ज्वाइंटनेस के साथ हमारी आर्म फोर्सेस बेहतर कर पाएंगी। वहीं पर आगे ये भी कहा गया है कि एज पर द प्लान्स resources of the individual services will be shared by all and this would include infrastructure such as schools, hospitals, sports complexes, training facilities as well as the storage, repair, maintenance। तो जितनी भी चीज होंगी वो सभी आपकी शेयर की जाएंगी। जब भी हमारे आर्मी पर्सनल्स आर्म फोर्स के पर्सनल कहीं जाते हैं तो उनका परिवार भी जाता है, वहां पे आपकी छावनी रहती है, कैंट इलाका रहता है जहां पर वो पढ़ते हैं, अपनी ट्रेनिंग और जो भी अन्य प्रोसीजर होता है वो करते हैं। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमारी सभी सेनाएं आपकी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। एक एग्जांपल लें, जैसे वहां पर इंडियन नेवी की काफी बड़ी प्रेजेंस है और इंडियन नेवी हॉस्पिटल सर्विसेज अश्विनी वहां पर है, तो इसकी सुविधा आपकी अदर 2 सर्विसेज भी ले सकेंगे। वहीं पर इस डिफेंस कॉमन स्टेशन के अलावा भी कुछ बातें इसमें कही गई हैं, जैसे कि मुंबई बीइंग द फर्स्ट कॉमन डिफेंस स्टेशन बीइंग प्लान्ड, सुलूर जो कि आपके कोयम्बटूर में है और गुवाहाटी असम में जो है, इन लोकेशंस को आपका चुना गया है फॉर द सेकंड एंड द थर्ड कॉमन डिफेंस स्टेशंस। सिर्फ एक नहीं है और ये आखिरी नहीं है, बल्कि एक मुंबई में आपका हो जाएगा, एक कोयम्बटूर तमिलनाडु की तरफ आप चले जाइए और तीसरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका असम गुवाहाटी में ना, तो वहां पर आर्मी जो है गुवाहाटी में रहेगी और सुलूर में हमारी भारतीय वायुसेना रहेगी। तो इस प्रकार से टोटल 3 कॉमन डिफेंस स्टेशन के बारे में चर्चा की गई, जिसमें सबसे पहला आपको मुंबई आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर द कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडल स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।